काफ़ी दिनों के बाद आपसे मिलना हुआ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी बिज़ी लाइफ चल रही है और वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हमारे दोस्त कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमें मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए और मेडिटेशन को करने से पहले हमें क्या चीज़ें अपनानी चाहिए। तो मैं भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ वैसे तो, लेकिन जो मैंने अभी तक समझा है, क्योंकि मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ क्रिया योग की, जो मैंने समझा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे-जैसे मैं जो ये बुक पढ़ रहा हूँ, वो साथ-साथ मैं इस बुक के बारे में और इसमें जो मैं पढ़ रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप वो मैं आपको बताऊँगा कि हमें मेडिटेशन करने से पहले क्या-क्या चीज़ें हमारे शरीर में पहले सुधार करनी चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राण की या वायु की, क्योंकि मेडिटेशन करने से पहले हमें योग द्वारा अपने शरीर को सहनशील बनाना पड़ता है। यौगिक क्रियाओं के द्वारा। यौगिक क्रियाओं में हमारे आते हैं, जैसे तो अष्टांग योग होता है हमारा, लेकिन मुख्यतः हम 3 या 4 प्रकार के योग करते हैं जो मैं इनमें महत्वपूर्ण बताए गए हैं। सबसे पहले होता है हमें अपने शरीर को आसन द्वारा अपने शरीर को सहनशील बनाना पड़ता है, ताकि हम काफ़ी देर तक बैठे रहे मेडिटेशन के अंदर, या 1 घंटे तक 2 घंटे तक एक ही पोजीशन में बिना हिले-डुले। क्योंकि आप जैसे मेडिटेशन करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हम बैठ नहीं पाते, या जो मेडिटेशन करते हैं योगी या गुरु, ये कैसे इतनी देर तक बैठ सकते हैं। तो मैं आज इनका गूढ़ रहस्य बताऊंगा कि ये कैसे बैठते हैं। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, अपने शरीर को आसनों द्वारा, या आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं इसके लिए, जो हमारे शरीर के अंदर सहनशीलता बढ़े। तो आसन करके हमारी क्या होता है, हमारा शरीर मजबूत होने लगता है, और मजबूत होने के साथ आप अपने ऊपर ये प्रैक्टिकल करके देखना कि आप एक पोजीशन में काफी देर तक बैठे रहोगे। अगर आप ज्यादा देर तक वर्कआउट करते हो और अपने शरीर को मजबूत बनाते हो, तो ये मजबूत बनाने के लिए आसन करते हैं योगिक क्रियाओं के द्वारा। तो आसन करने के बाद फिर इनका सेकंड स्टेप होता है प्राणायाम करना, क्योंकि प्राणायाम के द्वारा ये अपने सांस को, अपने वायु को एक कर देते हैं, जिनसे इनकी वायु नीचे चक्कर से जो हमारे अंदर शरीर के अंदर चक्कर होता है सबसे नीचे वाला, उससे ऊपर उठकर ऊपर जाने लगती है, चक्कर भेदन द्वारा या छेदन द्वारा। वो चक्कर भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के चक्कर होते हैं और इनके काम क्या होते हैं। इसके लिए तो मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा, एक एक चक्कर की अलग अलग वीडियो। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वायु के ऊपर, कि हमारे शरीर के अंदर कितनी प्रकार की वायु होती है और उनका काम क्या क्या होता है। क्योंकि दोस्तों, जब मैं मेडिटेशन करने के बारे में सोच रहा था तो मैं भी काफी कंफ्यूज हो चुका था कि ये वायु कितने प्रकार की होती है, ये क्या होता है, ये वायु वायु उदान वायु प्राण वायु क्या होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन जैसा मैंने इसके बारे में पढ़ा और यूट्यूब पे भी मैंने इसके बारे में देखा, तो काफी डिटेल में मैंने इसकी वीडियो नहीं नहीं मिली। तो आज मैं आपको अपनी देसी भाषा में आपको समझाऊंगा, जो आपको समझ में आ जाएगी कि हम इन वायु के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चक्कर, ये वायु, हम अपनी वायु को एक कर कर कैसे ऊपर करते हैं, और हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां होती है, और चक्कर क्या होते हैं, ये सबसे पहले आपको समझना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि बिना इसके समझे तो आपको ये कुछ भी समझ नहीं आएगा कि वायु का हमारे शरीर के अंदर काम क्या होता है और क्या जरूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्कर होते हैं, जो कि इस प्रकार है। सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्कर, मूलाधार से ऊपर होता है स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से ऊपर होता है मणिपुर चक्कर, और जो मणिपुर चक्कर से ऊपर होता है अनाहत चक्कर, अनाहत से ऊपर होता है विशुद्ध चक्कर, विशुद्ध से ऊपर होता है आज्ञा चक्कर, आज्ञा चक्कर से ऊपर होता है सहस्रार चक्कर। ये हमारे 7 प्रकार के चक्कर हो गए, और इन चक्रों को छेद भेदने के लिए ही योगी जन, जो संत होते हैं, जो योगी होते हैं, जो इनको भेदते हैं, वो सबसे पहले अपने वायु के ऊपर कंट्रोल करना सीखते हैं कि, और आपको मैं बताऊंगा इन वायु का काम क्या क्या होता है। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि जो ये योगी तपस्या करते हैं, तपस्या में क्या रहते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों को पता नहीं रहता कि ये तपस्या में करते क्या है। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये तपस्या जो भी योगी जन करता है,
देखो, आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा, जो भी ये योगी महाराज होते हैं ना, इनको आप हल्के में मत लेना। क्योंकि जो ये योगी होते हैं, मैंने भी अपनी वीडियो में इनका नाम लिया है, जैसे लाहाड़ी मास्य के गुरु हुए हमारे महाअवतार बाबा जी, और लाहाड़ी मास्य के भी शिष्य हुए हैं। इन्होंने भी ऐसे अपने चक्कर भेदन किए थे। जैसे जैसे हमारे शरीर के अंदर सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्कर, और इसके आसपास एक कुंडलिनी शक्ति होती है, जो सांप की तरह होती है। ये ऐसे कुंडल, ऐसे गोलाकार स्थिति में इसको ढके रहती है, जो बिल्कुल सोई हुई स्थिति में होती है चक्कर। आपको मैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो ये चक्कर होते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर बिल्कुल सोए हुए रहते हैं। और जो हमारा आज का मॉडर्न साइंस है, या साइंस ने अभी तक इनके बारे में ना ही सर्च किया है, और ना ही इनका क्लेम करते कि ये हमारे शरीर के अंदर होते हैं। ये बस शरीर के आंतरिक अंगों को और आउटर जो हमारे बाह्य अंग होते हैं उनको ये जानते हैं। साइंस क्लेम करता है कि इसके सिवा हमारे शरीर के अंदर कुछ नहीं होता। आंतरिक अंग क्या, जैसे लीवर हुआ, हमारा हार्ट हुआ शरीर के अंदर, ये इनको क्लेम करते हैं। ये चक्रों के बारे में नहीं करते, लेकिन इसको लेकर ये चुप हो जाते हैं, योगा को लेकर, कि कुछ ना कुछ हमारे शरीर के अंदर है। इनको भी पता है इस बात का। तो आप धन्यवाद कीजिए कि हमारे भारतवर्ष के अंदर इतने महान योगी जन हुए हैं, जिन्होंने, देखो दोस्तों, आप पढ़ाई कितनी ही ज्यादा कर लेना या आप कुछ भी कर लेना, अगर आपको इस चीज का नॉलेज नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है, और आपको कुछ नहीं पता। क्योंकि हमें अपने शरीर के बारे में नहीं पता होगा तो हमें ये लगा लो कि कुछ नहीं पता, हम मूर्ख व्यक्ति। आप कितने ही बड़े कुछ भी कर लो, आप मूर्ख हो। क्योंकि बिना अपने शरीर को जाने कुछ नहीं है, और आखिरकार हमें जान मरने के बाद जाना तो भगवान के पास ही है। ये पैसा वैसा सब यहीं पे रह जाना है। क्योंकि आपने भी सुना होगा, जो ये योगी जन होते हैं, ये जो ये संन्यास ले लेते हैं अपने जीवन से, तो ये क्यों ले लेते हैं? आपने इसके बारे में सोचा है? ये इसलिए नहीं ले लेते कि बस संन्यास ले लिया, घर से अलग हो लिए। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये संन्यास इसलिए लेते हैं कि ये अपने गुरु से अब वो मजा सीख जाते हैं कि मजा क्या होता है। क्योंकि जो जब हमारे चक्कर भेदन होने लगते हैं ना, जो हमारे शरीर के अंदर अलग ही मजा हो जाता है। दुनियादारी से मोह माया बिल्कुल छूट जाती है, और भगवान से मिलने की ललक लग जाती है। जो आप ये सोचते हो ना कि योगी जन, जो ये योगी लोग होते हैं, कैसे गुफाओं में बैठ के तपस्या करते हैं, तो इनको इतना मजा आता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी बता देता हूँ कि हमारे हिमालय के अंदर आज भी इतने बड़े बड़े या इतनी आयु के योगी जन रहते हैं, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। कई हजार वर्ष के योगी हमारे हिमालय में आज भी विराजमान है या विचरण करते रहते हैं। जो ये वीडियो आते हैं ना आपको, कि कैसे ये बर्फ में बैठकर ये तपस्या कर रहे हैं, इनको ठंड नहीं लगती, तो ये सब कारण है हमारे चक्कर भेदन का और हमारे तपस्या का। इसको आप तपस्या लगा लो, या चक्कर भेदन लगा लो, या इसको योग क्रिया लगा लो, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। बात एक ही है। हठ योग होते हैं, जो हठ योग में भी क्या होता है, हठ योग में भी भगवान से मिलन होता है सहस्रार चक्कर से। जो जो व्यक्ति आज्ञा चक्कर पर जिसका भेदन हो जाता है, और सहस्रार चक्कर से हमारे प्राण छूट जाते हैं। संन्यास समाधि किसको बोलते हैं? समाधि उसको बोलते हैं जब हमारी समाधि, जो आपको एक और बात बताता हूँ, जो भी योगी जन होते हैं, महाराज जी होते हैं, जो समाधि लेते हैं ना, वो समाधि का मतलब होता है वे अपने आप खुद अपने प्राण त्याग देते हैं। क्योंकि आप उनको कोई छोटी मोटी चीज मत लगाना कि ये आदमी क्या है। आप ये लगा लो कि वे भगवान तो नहीं होंगे, लेकिन भगवान का रूप ही लगा लो आप। जो व्यक्ति समाधि लेकर अपने प्राण छोड़ सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है, और उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वो कुछ भी कर सकता है। इस धरती पे आकर रूप बदल सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, उड़ सकता है, अपने शरीर को छोड़कर हमारे शरीर में एंटर कर सकता है, मेरे मन की बात पढ़ सकता है। मुझसे अगर उसने कुछ बात बोलनी है तो मेरे मन में आकर बात बोल देगा, मेरे को अपने पास बुला लेगा। इतनी ताकत हमारे योगियों के अंदर आ जाती है। जो ये बागेश्वर सरकार है, बागेश्वर धाम जी, जो ये हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी है, इन्हें भी आप, मैं क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता था पहले, लेकिन अब मैंने जैसे जैसे इनके बारे में पढ़ा है, ये जो क्रियाएं हैं ये पढ़ा है, तो हमारे अंदर ऐसी ताकत आ सकती है। कोई तो इसको शो कर देता है, दिखा देता है, और कोई इसको दिखाता नहीं है। ये ताकत आ जाती है, जो ये ताकत, जो टेलीपैथी बोलते हैं इसको, दूसरे के मन की बात को पढ़ना या फ्यूचर के बारे में बताना, ये हमारे चक्कर भेदन के द्वारा ही होती है। और ये तो बिल्कुल छोटी ताकत होती है जो बागेश्वर धाम जी को के पास है।
क्योंकि जो अगर जो योगी जन होगा ना, तो वो अपनी ताकत बिल्कुल भी शो नहीं करेगा और ना ही कुछ बताएगा, क्योंकि उसका एक ही ध्यान रहता है कि भगवान से मिलना है, भगवान के दर्शन करने हैं। जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो नीचे भगवान से अलग रहती है। ऐसा बोला जाता है कि हमारे शरीर में ये सहस्रार चक्र के ऊपर आकर वो भगवान शिव और शक्ति मिल जाते हैं, जब ये हम चक्कर भेदन करते करते सहस्रार चक्र तक आ जाते हैं। आप ये वीडियो देखकर ये मत सोच जाना कि चक्कर भेदन कोई आसान काम है। सहस्रार चक्कर को भेदने के लिए आप ये लगा लो दूसरा जन्म भी लेना पड़ जाता है, इतना कठिन कार्य ये होता है। और दूसरा जन्म मैंने आपको काफी कहानियां भी बताई है जो रियल है बिल्कुल, कि लाड़ी मास्या का दूसरा जन्म हुआ था अपनी समाधि लेने का या ज्ञान जानने का। क्योंकि उन्होंने, मेरे को अब समझ में आया कि दूसरा जन्म क्या हुआ था, क्योंकि उनकी जो योगिक क्रियाएं थी या उनका जो क्रिया योग था वो बीच में छूट गया था। फिर बाद में भगवान ने दोबारा जन्म दिया ताकि वो अपनी ये क्रिया पूरी कर सके। इसीलिए वो जो महाअवतार बाबा जी थे वे बता बता रहे थे कि मैं तेरा इतने साल से वेट कर रहा था। तो ये बात थी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सहस्रार चक्र तक पहुंचने के लिए काफी टाइम लग जाता है, और पता नहीं आज के टाइम में वो गुरु है भी या नहीं। लेकिन ऐसा मैंने पढ़ा है कि अगर जो व्यक्ति सच्चे दिल से अपने गुरु को बुलाता है या प्रार्थना करता है, तो वो गुरु बाय टेलीपैथी या कहीं ना कहीं उसको बुला लेते हैं या मिल जाते हैं उसको क्रिया योग सिखाने के लिए। घर बैठे भी आपको वो दीक्षा दे देते हैं, इतनी इनमें ताकत होती है। मैंने काफी दोस्तों मैंने काफी स्टोरी पढ़ ली है इनके बारे में। अगर आपको भी इंटरेस्ट है कि मैं आपके सामने कहानी लेकर आऊं कि ऐसे ऐसे योगी जन, उनकी ताकत क्या थी, जैसे स्वामी तेलंग स्वामी थे, उनके अंदर क्या ताकत थी। एक अंग्रेज भी आए थे यहाँ पर हमारे इंडिया में, उनकी एक बुक है द सीक्रेट ऑफ इंडियन योगीज, कुछ इस नाम की बुक है उनकी। तो उसमें उन्होंने हमारे यहाँ के संत महात्माओं का या योगी जनों का बिल्कुल बताया है कि इतनी इतनी ताकत उनमें मैंने देखी, अपनी आंखों देखी। वो अगर आपको वो मेरे से जाननी है तो कमेंट करके बताना। तो आते हैं अपनी, इसलिए मैंने आपको ये इसलिए समझाया कि ये समझाना जरूरी था कि चक्कर छेदन से क्या हो जाता है। ये बोलते हैं ना कि भक्ति योग जो होता है, भक्ति जो होती है, ये तो बिल्कुल छोटा सा काम है कि भक्ति के द्वारा भी भगवान को प्रसन्न करना। लेकिन जो मेन क्या काम होता है, मेन पूजा भगवान की होती है मेडिटेशन करना। ये सबसे ऊपर बताया गया है कि ध्यान योग करना सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजा मानी गई है। जो व्यक्ति अपने शरीर के बारे में जानने की इच्छा भी कर लेता है, तो भगवान ने ऐसा बोला है शिव पुराण में कि वो स्वर्ग की प्राप्ति करने के लायक हो जाता है या उससे ऊपर भी हो जाता है। मैंने आपको ये भी बताया है कि जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर सूक्ष्म लोक, सूक्ष्म से ऊपर ब्रह्म लोक, और ऐसा ऐसा ये चीजें बना रखी है भगवान ने। और मैंने ये भी बताया कि आपको सूक्ष्म लोक में जो ये लहरी मास्या ये है वो किसी भी टाइम प्रकट हमारे यहाँ पे हो सकते हैं। तो वे सूक्ष्म लोक में विचरण करते रहते हैं। तो शायद क्या पता उनसे भी ऊपर चले गए हो, जहाँ पे देवता निवास करते हैं ब्रह्मलोक में। वो किसी भी सूक्ष्म लोक में क्या होता है, मैंने आपको बताया है पहले भी कि वे एक दूसरे की मन की बात को जान लेते हैं उस लोक में। अगर जब यहाँ से समाधि लेकर वो अपने प्राण छोड़ के चले जाते हैं उस लोक में, वे बात नहीं करते हमारी तरह, वो मन से बातें करते हैं। और वहां पे पशु पक्षी भी आपस में बातें करते हैं, मनुष्य के साथ भी और खुद भी। जो वहां के मनुष्य होते हैं वो पशु का भी रूप धारण कर सकते हैं, वो जैसे आप हो आपका भी रूप धारण कर सकते हैं, खुद को गोरा भी बना सकते हैं, काला भी बना सकते हैं। लेकिन उनका जो मेन लक्षण होता है, मुद्दा होता है, वो वहां भी जाकर वे समाधि करते हैं या तपस्या करते रहते हैं। उस लोक में जाकर उनके अंदर इतनी ताकत आ जाती है वे कुछ भी कर सकते हैं। इस धरती पर अभी भी ये ऐसे योगी जन है जो ऐसी ताकत उनके अंदर है, लेकिन वे दिखाते नहीं है। तो वे ताकत इसी प्रकार आती है चक्कर भेदन के द्वारा। जो हमारे शरीर के अंदर कुंडलिनी शक्ति होती है ये बिल्कुल नाम मात्र होती है, सोई रहती है हमारे शरीर के अंदर। इनके इसको जगाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की क्रियाओं के द्वारा गुजरना पड़ता है। वीडियो काफी लंबी बनेगी, इसको 2 पार्ट में लेकर आऊंगा। हाँ, आपको ये बताता हूँ, जो समाधि लेते हैं ना, ये मैंने आपको एक मेन पॉइंट नहीं बताया। तो समाधि, इसको कपाल क्रिया बोलते हैं। जब ये सहस्रार चक्र पर इनका ध्यान लग जाता है योगियों का, तो ये यहाँ से एक हड्डी होती है हमारी, यहाँ से इनके सूक्ष्म प्राण निकल जाते हैं।
स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर यहाँ से निकल जाता है, एक टक आवाज निकलती है, यहाँ से हड्डी टूट जाती है। वो तपस्या के द्वारा ही सहस्रार चक्र तक यहाँ तक पहुंचा जाता है। और ये प्राण निकलते ही वो व्यक्ति समाधि से मुक्त हो जाता है, वो मर जाता है। यहाँ से आपने भी देखा होगा कि जैसे शमशान घाट में ले जाते हैं जलाने के लिए, दाग देने के लिए मृतक के शरीर को, तो उसके बाद जलाने के बाद जब वो जल जाता है पूर्ण रूप से, तो उसके सिर में लठ द्वारा ऐसे मारते हैं उसको शरीर को। तो क्या होता है आपको पता नहीं होगा इसका मतलब, आप कमेंट में जरूर बताना कि इसका मतलब आपको पता था क्या। वो इसलिए मारते हैं ताकि उसके प्राण यहाँ से निकल जाए, इस शरीर के अंदर गले नहीं रहे या डले नहीं रहे। तो वो हड्डी तोड़कर कपाल क्रिया बोलते हैं इसको। यहाँ तो इसको लठ से मार के तोड़ते हैं, जो योगी लोग होते हैं वो अपने आप तपस्या के द्वारा इसको तोड़कर अपने प्राण से मुक्ति पा लेते हैं। इसको हम कपाल क्रिया बोलते हैं। तो आप ये रहस्य और कहानियां सुनकर तो हैरान हो जाओगे कि इतनी ताकत कैसे है, और आप भी पढ़ने लगोगे कि इतनी इतनी ताकत कैसे आ जाती है। तो मैं बता देता हूँ अब आपको, हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। अब चक्कर तो मैंने बता दिया, और आपको ये और बताता हूँ कि हमारे जो योगी होते हैं वो तपस्या द्वारा उन्होंने इतना अपने शरीर के अंदर चले जाते हैं कि उन्होंने ये भी बता रखा है कि ये चक्कर किस किस रंग के होते हैं, और इन चक्रों की पंखुड़ियां ये कमल रूप होते हैं। जो चक्कर होते हैं सबसे नीचे जो चक्कर होता है मूलाधार, उस पे 4 पंखुड़ियों का कमल होता है वो, और उससे ऊपर स्वादिष्ठान होता है। स्वादिष्ठान होता है हमारा 6 पंखुड़ियों का कमल, और मणिपुर होता है जो नाभि के पास होता है हमारी, वो होता है 10 पंखुड़ियों वाला कमल। और जो अनाहत होता है हमारा 12 पंखुड़ियों का कमल यहाँ पे। और जो विशुद्धि होता है, विशुद्ध चक्कर होता है, वो होता है 16 पंखुड़ियों का कमल। और ऊपर जो है ये आज्ञा चक्कर पर सबसे मेन माना गया है कि जिस व्यक्ति का ध्यान यहाँ पे लग जाता है, आज्ञा चक्कर को जो भेदन कर लेता है, उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है जो आपके तो दिमाग में भी नहीं होगी, इतनी ताकत आ जाती है। वो 2 कमल का यहाँ पे होता है हमारा, और इससे ऊपर सहस्रार, सहस्रार का मतलब होता है 1000, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल हमारे सिर के ऊपर होता है। तो ये ऐसे ऐसे योगी जन ने अपने आत्म शुद्धि कर कर अपने शरीर की आत्मा को जाना हुआ है। इनका मेन मकसद क्या होता है, जो भी संत महात्मा होते हैं, आपको एक बात और बता देता हूँ कि प्रवचन देने वाले और ये तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मेन योगी जो मेन बिल्कुल ऐसे माने गए हैं कि हाँ भाई भगवान ही है, भगवान का रूप ही है, कोई अवतार ही है ये धरती पर, वो वे ही योगी है जो ये तपस्या करते हैं और ये क्रियाएं द्वारा अपने शरीर को जान लेते हैं कि हमारे शरीर के अंदर चल क्या रहा है, सिस्टम क्या है। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, आप भी ट्राई करना है। ये योगीजन खेचरी मुद्रा पर काफी ध्यान देते हैं। खेचरी मुद्रा का होता है जैसे हमारी ये जीभ है, जीभ को हमारे जो ये ललाट ये लटका रहता है, पीछे जो हमारा एक मुंह का गड्ढा होता है और एक नाक की तरफ जाता है ऐसे, उसको जीभ को पीछे लगा देते हैं नाक में, यहाँ यहाँ मोड़ कर। तो ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र हमारे शरीर के ऊपर ऊपर की तरफ है, वहां से एक अमृत रस टपकता रहता है। वो अमृत रस टपकता है जो, वो नीचे टपकता है, क्योंकि हमें तो वो मुद्रा नहीं आती करनी। जो भी व्यक्ति होता है जो जानता है खेचरी मुद्रा, उसको वो है लाभ मिलता है। जो ये अमृत रस होता है वो नीचे टपकता है, वो हमारा मणिपुर चक्र तक जाता है। यहाँ पर सूर्य का स्थान माना गया है जो अग्नि की तरह जलता रहता है, वो इसको जला देता है और खाक कर देता है अमृत को, वो किसी काम का नहीं रहता। लेकिन जो व्यक्ति खेचरी मुद्रा में पारंगत हो जाता है, अपनी जीभ को उल्टा मोड़कर वो उसकी जीभ पर टपकने लगता है। और जो इसका पान कर लेता है, इसके स्टार्टिंग में इसके निम्न निम्न प्रकार के टेस्ट बताए गए हैं। सबसे लास्ट में इसका टेस्ट आता है आपको शहद का, शहद जैसा। इसका आप जानकर हैरान होंगे कि हमारे शरीर के अंदर चल क्या रहा है। सबसे पहले खट्टा खट्टा, फिर दूध जैसा, ऐसे ऐसे टेस्ट आते हैं इसमें, जो योगी जन बता नहीं सकते कि उनकी भूख प्यास सब मिट जाती है इसको, इस रस को चख कर। और वो अपनी आयु पर भी कंट्रोल कर लेते हैं, और वो उनको बुढ़ापा छू नहीं सकता जो भी इस रस का पान कर लेते हैं, अमृत रस का। और ये विभिन्न क्रियाओं द्वारा खेचरी मुद्रा की जाती है। केवल इस क्रिया को गुरु ही सिखा सकता है।
जैसे कई योगीजन क्या होते हैं अपना यहाँ से इसको काट लेते हैं कंठ को, ये जो ये मिलाता है, जो ये पपड़ी है, जो ये इसको काट कर वो खेचरी मुद्रा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, केवल गुरु ही इसको बता सकते हैं। कोई इसको प्रैक्टिस कर 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 लगाता है, कोई यहाँ से काट देता है अपने इसको जो मिलाता है इसको, तो ऐसे खेचरी मुद्रा की जाती है।